हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लिमिट्स में लेक्चर 5 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन। तो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें हमें फंक्शन की एक्सपेंशन गिवन होगी, जिसे यूज़ करके हम लिमिट्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन जो है हमारे स्कोप के बाहर हैं, ये टेलर्स थ्योरम से आते हैं जो आप कॉलेज में पढ़ेंगे। तो इन एक्सपेंशन को बस डायरेक्टली याद रखना है हमें। इस मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो फर्स्ट एक्सपेंशन देखते हैं। तो सबसे पहली एक्सपेंशन है हमारे पास e रेज टू द पावर x की। तो e रेज टू द पावर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम e रेज टू द पावर x की वैल्यू लिख सकते हैं। इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन है। बिल्कुल ऐसे ही e रेज टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन भी याद हो जाएगा। सिर्फ x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो देखो 1 तो सेम रहेगा। फिर पहला टर्म क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, इवन पावर है तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म ऑड पावर है सो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो ये एक्सपेंशन आपको याद नहीं करनी है, e की पावर x के एक्सपेंशन याद है तो e रेज टू द पावर माइनस एक्स अपने आप ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड एक्सपेंशन, सेकेंड हमें याद रखनी है a रेज टू द पावर x। तो कोई भी रैंडम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहाँ पे बेस अदर देन e है, तो a रेज टू द पावर x, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है e रेज टू द पावर ln ऑफ a रेज टू द पावर x। तो ये दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि ln का बेस e है और नीचे भी बेस e है, जो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये a की पावर x बन जाएगा। इसको भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो पावर है वो लॉग के आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा e रेज टू द पावर x ln a। तो फिर से हम ऊपर वाले फंक्शन से इसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे पावर जो है x थी, अब पावर क्या हो जाएगी x इंटू ln a। ln a एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसकी एक्सपेंशन क्या बनती है a रेज टू द पावर x की, ये बन जाएगी 1 प्लस, अब देखो x की जगह x ln a लिखा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा x ln a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर थर्ड टर्म x ln a रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास सेकेंड एक्सपेंशन हो गई a रेज टू द पावर x। नेक्स्ट एक्सपेंशन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स की एक्सपेंशन लिखने वाले हैं, तो मोस्टली यही एक्सपेंशन यूज़ होती है क्वेश्चन में, तो इसे ज़रूर ध्यान रखना है। ये एक्सपेंशन होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो इसमें स्पेशल बात क्या है कि ऑल्टरनेट साइंस आते हैं, पहले टर्म के आगे प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। दूसरी चीज़ हम लोग पावर्स को देखें, x की पावर्स, तो x की पावर्स सारी की सारी कैसी हैं, ऑड हैं। तो देखो साइन x एक ऑड फंक्शन होता है, इसलिए इसमें x की जो पावर्स हैं वो सारी ऑड ही आने वाली हैं और डिनोमिनेटर में भी ऑड नंबर्स के ही फैक्टोरियल हैं। नेक्स्ट फोर्थ एक्सपेंशन है हमारे पास cos x। तो cos x होगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे साइन एक्स ऑड फंक्शन था तो x की केवल ऑड पावर्स आई थी। अब cos x जो है एक इवन फंक्शन होता है, तो x की सिर्फ इवन पावर्स हैं। देखो पहला टर्म 1 है, 1 को हम बोल सकते हैं x रेज टू द पावर 0, फिर अगले टर्म x स्क्वेयर है, फिर x की पावर 4, फिर x की पावर 6।
फिर जैसे साइन एक्स में ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस थे, यहाँ भी ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, शुरुआत प्लस से करनी है, फिर चलते जाएगा। इवन फंक्शन है तो जो फैक्टोरियल्स इन्वॉल्व हैं वो सारे इवन नंबर्स के ही हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर इज 10x। तो 10x का एक्सपेंशन हो जाता है x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2/15 x रेज टू द पावर 5। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन है। इसमें हम लोग बस इतना कह सकते हैं कि 10x ऑड फंक्शन है, इसलिए x की ऑड पावर्स हैं, बट जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपको डायरेक्टली याद ही रखना होगा, और कोई तरीका नहीं है इसको देखने का, क्योंकि ये एक्सपेंशन वैसे भी हमारे स्कोप के बाहर है, तो इसे डायरेक्टली आप याद ही कर लें। तो ये हो गया 10x का एक्सपेंशन। नेक्स्ट एक्सपेंशन पे आते हैं हम लोग। तो उसके बाद अगला एक्सपेंशन है एक्सपेंशन नंबर 6, ये है tan इनवर्स x। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर सारे एक्सपेंशंस याद हो जाएं तभी इसे याद करने की कोशिश करना है। तो बाकी 5 एक्सपेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो tan इनवर्स x भी एक ऑड फंक्शन है, तो केवल x की ऑड पावर से इन्वॉल्व होंगी। तो x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5/5 माइनस एक्स रेज टू द पावर 7/7 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो ये एक्सपेंशन बिल्कुल साइन एक्स जैसा है, बट साइन एक्स में क्या होता है, फैक्टोरियल्स होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर्स हैं, यहाँ फैक्टोरियल्स नहीं है। ना tan x में फैक्टोरियल्स हैं, ना tan इनवर्स x में फैक्टोरियल हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक्सपेंशन नंबर 7, ये एक्सपेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ln 1 प्लस एक्स का है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा जगह यूज़ आने वाला है। ये होती है x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4/4 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो ln 1 प्लस एक्स और e रेज टू द पावर x को देखो, e रेज टू द पावर x में x की हर एक पावर इन्वॉल्व है। पहला टर्म 1 है तो x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2, x की पावर 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही ln 1 प्लस एक्स है, x की सारी पावर्स हैं, x की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। साइंस ऑल्टरनेट हैं, कोफिशिएंट्स बहुत ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे फैक्टोरियल्स इन्वॉल्व नहीं हैं, फैक्टोरियल्स नहीं आते ln 1 प्लस एक्स में। तो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अगर याद है तो इसी से ln 1 माइनस एक्स भी निकाला जा सकता है। बस क्या करना है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, फिर अगला टर्म इवन है तो कोई चेंज नहीं, माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2, फिर अगला टर्म एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, सॉरी प्लस नहीं, ऑड टर्म है तो माइनस से रिप्लेस किया तो माइनस हो जाएगा, फिर अगला टर्म माइनस एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो यहाँ सारे टर्म्स ही नेगेटिव आने वाले हैं। तो ये सारी की सारी एक्सपेंशंस याद रखनी है। इसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट tan इनवर्स x है, बाकी सारी एक्सपेंशंस बाय हार्ट होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, मेंस और एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास एक्सपेंशन यूज़ करने के। तो बिल्कुल अच्छे से ये सीखना है। तो कुछ ट्रिक्स जो मैं बार बार बोल रहा था वो मैं लिख देता हूँ फॉर मेमोराइजिंग। तो सम ट्रिक्स टू मेमोराइज। तो फर्स्ट है even functions have even powers, even functions have even powers of x। तो even functions जितने भी थे उन सब में केवल x की even powers हैं, और odd functions में odd functions have odd powers of x, odd functions have odd powers of x। इवन फंक्शंस में इवन पावर है, एग्जाम्पल के लिए आप देख लो cos x का एक्सपेंशन, केवल इवन पावर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। तो इन सब में केवल cos x ही इवन फंक्शन था, इसलिए उसमें केवल इवन पावर्स इन्वॉल्व हैं, बाकी कोई भी फंक्शन इवन नहीं है। नेक्स्ट ऑड फंक्शंस हैव ऑड पावर्स ऑफ x। तो ऑड फंक्शन कौन कौन से हैं यहाँ पे, sin x ऑड है इसलिए साइन में केवल ऑड पावर्स हैं,
10x ऑड है, 10 में x की केवल ऑड पावर्स हैं। फिर tan इनवर्स x भी ऑड होता है, उसमें भी x की पावर्स ऑड हैं। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं, रिमेनिंग फंक्शंस नीनो फंक्शंस हैं। नीनो यानी नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शंस। तो इसमें x की सारी पावर्स होती हैं, हैव ऑल पावर्स। ठीक है, x की सारी पावर्स होती हैं। फिर एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो एक्सपेंशंस हैं सारी या तो 1 से शुरू हो रही हैं या x से शुरू हो रही है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं है, या तो 1 है या x है। तो 1 है या x है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सिंपली चेक वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, उससे आपको पहला टर्म मिल जाएगा। देखो e रेज टू द पावर x में x की वैल्यू 0 रखी तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 से शुरू हो रहा है। फिर e रेज टू द पावर माइनस एक्स भी 1 से शुरू होगा 0 रखने पे। a रेज टू द पावर x में भी x 0 रखा तो 1 आ जाएगा, इसलिए 1 से शुरू है। अब sin x को देखो, sin x में अगर x की वैल्यू 0 रखी जाए तो वो 0 बनेगा। अब ऑब्वियसली 0 तो शुरू तो हो नहीं सकता, तो x से शुरू कर रहे हैं, जिसे 0 इनपुट करने पे 0 मिल जाएगा। फिर cos x, cos 0 1 होता है इसलिए 1 से शुरू है। tan 0 0 होता है इसलिए x से शुरू है। tan इनवर्स 0 भी 0 होता है इसलिए वो x से शुरू है। और ln 1 प्लस एक्स भी 0 होगा एट x इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू भी x से शुरू है। तो ऐसी बेसिक ट्रिक्स हैं, बल्कि ट्रिक्स क्या, ये तो ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके बेसिस पे हम लोग इन एक्सपेंशंस को याद रख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो x टेंड्स टू 0 है, न्यूमरेटर में 0 रखा, तो e की पावर x हो जाएगा 1 माइनस 0 बन जाएगा ऊपर और नीचे 0। तो आप देख सकते हैं 0 बाय 0 फॉर्म है। इन जनरल हमें हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हम यूज़ करेंगे, या फिर सॉरी एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन जब यूज़ करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म ही क्रिएट होने वाली है। देखो इन सभी एक्सपेंशंस में अगर आप x को बहुत छोटा रखने वाले हैं तो जो x की हायर पावर्स हैं उन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब x को हम बहुत छोटा नंबर रखेंगे तो x की सारी हायर पावर्स नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में e रेज टू द पावर x का मैं एक्सपेंशन लिखता हूँ। तो एक्सपेंशन होता है e रेज टू पावर x का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये बन गया हमारे पास। और लिमिट है x टेंड्स टू 0। तो मैंने सिर्फ एक्स स्क्वेयर तक ही एक्सपेंशन लिखी है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर को भी आप चेक करो और न्यूमरेटर को भी चेक करो, जो x की हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व है क्वेश्चन में वो एक्स स्क्वेयर है, इसीलिए हमने एक्स स्क्वेयर तक ही e की पावर x का एक्सपेंशन लिखा। बाकी जितनी भी अब हायर पावर्स होने वाली हैं, आगे क्या पावर्स आने वाली थी, अगला टर्म होता है x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, फिर x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। बट देखो लिमिट में x टेंड्स टू 0 है, मतलब एक बहुत छोटा सा नंबर है, तो ये जो हायर पावर्स हैं इन्हें हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो देखो बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट करने के बाद मेरे पास सिर्फ ये टर्म्स रह जाते हैं। तो माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो ये 1 और x कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर रह गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल और नीचे सिर्फ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आ गया 1 बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो देखो बहुत ही ईजिली हमारे पास आंसर आ जाता है। हमने x की वही पावर्स लिखी थी जहाँ तक कैंसिलेशन पॉसिबल है, बाकी सारी हायर पावर्स को हमने पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया, इससे हमें बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पे भी हम लोग एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म आप देखो 0 बाय 0 बन रही है, x माइनस साइन एक्स, एक्स भी 0 साइन एक्स भी 0 और एक्स क्यूब भी 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म है। तो x माइनस, अब साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखते हैं, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, फिर अगला टर्म होता है x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाता है। तो देखो x की पावर 5 को तो मैं पहले ही नेग्लेक्ट कर देता हूँ और उसके आगे जितने भी टर्म आने वाले हैं वो सारे नेग्लेक्टेड हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी पूरे क्वेश्चन में केवल एक्स क्यूब ही हाईएस्ट पावर है। तो क्या रह गया हमारे पास? ब्रैकेट हटाया तो x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब। तो ऐसे x से x कैंसिल आउट हुआ, क्या रह गया? एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 1/3 फैक्टोरियल या फिर 1/6। तो बहुत ही ईजिली इससे आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो e की पावर 0 जो है 1 हो जाएगा, माइनस फिर e की पावर माइनस एक्स भी e की पावर 0 बन जाएगा, वो भी 1, माइनस 2x तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा और एक्स क्यूब भी 0। तो 0/0 फॉर्म है। एक्सपेंशंस यूज़ कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x का एक्सपेंशन क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगला टर्म क्या आ जाएगा? प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नेक्स्ट माइनस ऑफ ई रेस के पावर माइनस एक्स का लिखेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस 2x अपॉन नीचे क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब के आगे के सारे टर्म्स नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या टर्म्स बचने वाले हैं हमारे पास? देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर x और दूसरा टर्म क्या बनेगा? प्लस 2x, तो 2x, फिर एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का टर्म 2 बार बन जाएगा, तो प्लस 2 टाइम्स एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। फिर लास्ट में एक माइनस 2x लिखा है अपॉन एक्स क्यूब। 2x से 2x कैंसिल आउट, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, आंसर आ गया 2/3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2/6, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। तो ये फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब। तो फिर से ऑब्जर्व करो कि 0/0 फॉर्म बनी हुई है, x 0 होता है, 0 पे 10x भी 0 और एक्स क्यूब भी 0। तो एक्सपेंशन लगाएंगे, x कांस्टेंट रखा, 10x का एक्सपेंशन क्या होता है? एक ऑड फंक्शन है, यानी x की ऑड पावर्स आने वाली हैं। तो ये वैल्यू होती है हमारे पास x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x की पावर 5। तो ये अलग से याद रखना है, इसमें 2/15 का कोफिशिएंट बनता है। बाकी आगे के टर्म डायरेक्टली नेगलेक्ट कर देंगे। इनफैक्ट यहाँ पे तो मैं चाहता तो x की पावर 5 का टर्म भी मुझे नेगलेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा टर्म यहाँ पे है ही नहीं इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व, तो ऑब्वियसली वो x की हायर पावर हो गई तो वो नेगलेक्ट हो जाएगी। बाकी देखो x से x कैंसिल आउट हो जाता है, ऊपर बचेगा केवल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और नीचे रह गया एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट और फाइनल रिजल्ट डायरेक्टली हम क्या बता सकते हैं? -1/3। तो देखो एक एम्पल प्रैक्टिस के बाद आप लोग डायरेक्टली आंसर्स बताने लग जाओगे एक्सपेंशंस के, बहुत इजीली। बस इन्हें मेमोराइज कर लेना है, आपको कैसे भी रटनी है सारी एक्सपेंशंस, उसके बाद आंसर्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 5 sin x माइनस 7 sin 2x प्लस 3 sin 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स। तो इन सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो, x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है। x टेंड्स टू 0 इसलिए दिया है ताकि x की हायर पावर्स नेग्लेक्ट हो जाएं। अगर 0 के अलावा कुछ और दिया होगा तब हम ज़रूरी नहीं है कि नेग्लेक्ट कर पाएँ, ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो कि 0/0 फॉर्म है। नीचे देखो डिनोमिनेटर में साइन एक्स का टर्म दिया हुआ है और ऊपर भी हमारे पास साइन एक्स के टर्म्स हैं, सारे 0 होंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो इनके एक्सपेंशंस लिखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 5 इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? तो एक्सपेंशन किस टर्म तक हमें लिखना चाहिए?
तो हम लोग 3 टर्म्स लिख लेते हैं, वैसे शायद यहाँ पे 2 टर्म से ही काम चल जाएगा, बट हम लोग 3 टर्म्स लिख लेते हैं। तो साइन एक्स की वैल्यू लिख ली x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, बाकी सारे टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ मैं। फिर -7 इंटू, अब साइन 2x का एक्सपेंशन यानी x को रिप्लेस करेंगे 2x से, तो देखो x का बन गया 2x, फिर माइनस ऑफ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब किया तो 8x क्यूब बनेगा अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस अगला टर्म कितना आ जाएगा 2x रेज टू द पावर 5, तो ये वैल्यू बन जाएगी 32x रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट प्लस 3 इंटू, अब साइन 3x है तो x की जगह 3x लिखना होगा, पहला 3x, अगला टर्म माइनस एक्स क्यूब की जगह क्या बनेगा 3x का होल क्यूब यानी 27x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर 3x की पावर 5, 3x की पावर 5 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 होता है हमारे पास, 3 की पावर 4 होता है 81, और 81 इंटू 3 कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 243, तो 243 x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन दोबारा लिखना होगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो हम लोगों ने x की पावर 5 तक सारे एक्सपेंशन लिखे हैं, तो x की पावर 5 हमें नेग्लेक्ट नीचे की तरफ कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि नीचे एक बाहर एक्स स्क्वायर लगा है, एक्स स्क्वायर और x की पावर 5 मल्टीप्लाई होके तो x की पावर 7 बन जाएगा, तो ये टर्म जो है नीचे नेग्लेक्ट हो जाएगा। बाकी ऊपर x की पावर 5 इसलिए नेग्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब मिलके x की पावर 5 बनने वाला है, तो बाकी सारे टर्म्स को आप देखोगे तो वो ज़रूर कैंसिल आउट हो रहे होंगे, सिर्फ x की पावर 5 के ही यहाँ टर्म्स बच रहे होंगे। फिर भी एक बार को हम लोग देख लेते हैं, तो x का टर्म देखो कितने बनने वाले हैं, 5x माइनस ऑफ 14x प्लस ऑफ 9x, तो 9 प्लस 5 ही 14 होता है, तो x जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x के टर्म मैंने कैंसिल आउट कर दिए। फिर एक्स क्यूब देखते हैं, तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, 3 फैक्टोरियल है, बाकी टर्म देखो पहले से बन गया -5, दूसरे से बन गया +8 इंटू 7 वैल्यू आ जाएगी, तो 8 7 हो गया 56, और थर्ड टर्म से क्या बनने वाला है -27 इंटू 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 इंटू 3 होता है 81। तो देखो क्या वैल्यूज़ बनती हैं हमारे पास, रिमेनिंग टर्म्स हम लोग लिख लेते हैं, तो -5x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बना पहला टर्म, दूसरे से बनता है 8 7 56, तो प्लस 56x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और दूसरे टर्म से आ जाएगा 81x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये x क्यूब का टर्म हो गया, x के टर्म्स तो सारे कैंसिल आउट हो ही गए थे। नेक्स्ट बाकी टर्म्स देख लेते हैं, x की पावर 5 के टर्म्स ऊपर से बनने वाले हैं 5x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, दूसरे टर्म से बनेगा -7 इंटू 32, तो ये वैल्यू बन जाएगी -224 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 5, और लास्ट टर्म क्या आ जाता है, वो आ जाएगा 3 इंटू 243, तो वो वैल्यू हो जाएगी कितनी 729, तो 729 एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या टर्म बनता है, पहला टर्म आ गया एक्स क्यूब का, और दूसरा टर्म बनता है -x की पावर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल का, x की पावर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी देखो x की पावर 5 का टर्म अब हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन फिर सॉल्व ही नहीं होगा अगर हमने उसे नेग्लेक्ट नहीं किया तो x की पावर 5 के टर्म्स अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट नेग्लेक्ट हो जाएगा और नीचे से भी x की पावर 5 हट गया।
अब आप लोग देखो ऊपर सिर्फ एक्स क्यूब के टर्म्स हैं और नीचे एक्स क्यूब है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स क्यूब्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर बन गया -5/3 फैक्टोरियल प्लस 56/3 फैक्टोरियल माइनस थर्ड टर्म है -81/3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख लेते हैं 6, फिर साथ में आएगा -5 + 56 माइनस ऑफ 81। तो ये वैल्यूज़ कितनी बन गई, -86 + 56/6। तो फाइनल आंसर आ गया -30/6, जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। तो देखो हमको लॉजिकली x की हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करना है। तो 5 के आगे वाली पावर्स तो मैंने इनिशियली पहले ही नेग्लेक्ट कर दी थी, फिर फाइनली लास्ट स्टेप पे जाके मुझे पता लगा कि अगर मैंने x की पावर 5 नेग्लेक्ट नहीं किया तो कैंसिल आउट होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है x का, तो x की पावर 5 नेग्लेक्ट किया और फाइनली रिजल्ट कितना आ गया, -5। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हमें निकालनी है, लॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इफ़ x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, a cos x प्लस bx इंटू साइन एक्स माइनस 5/x⁴ एग्जिस्ट, यानी इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एंड इज़ फाइनाइट, और कोई फाइनाइट आंसर आ रहा है। फाइंड a एंड b एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो x की वैल्यू 0 रखने पे, x की वैल्यू 0 रखने पे इस लिमिट का एक फाइनाइट आंसर बन रहा है। पर देखो जैसे ही मैंने x टेंड्स टू 0 रखा, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है x⁴, वो किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो याद करो एक ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, मतलब डिनोमिनेटर आंसर को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहा है, बट हमारा आंसर क्या है, फाइनाइट आंसर है, मतलब डेफिनेटली न्यूमरेटर को भी किसे टेंड करना होगा, 0 को टेंड करना होगा, ताकि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने और फाइनली कुछ फाइनाइट सा आंसर हमारे पास आ जाए। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना ज़रूरी है। अच्छा, तो देखते हैं ऊपर 0 बनता है या नहीं। अगर x टेंड्स टू 0 है तो क्या बनता है, न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a इंटू कॉस 0 प्लस b इंटू एक्स की जगह 0 इंटू साइन 0 माइनस 5। ये न्यूमरेटर बन रहा है, इसे किसको टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। तो a इंटू कॉस 0 कितना हो गया, कॉस 0 1 होता है, तो ये वैल्यू a आ गई, b इंटू 0 वो टर्म तो हट गया, तो a माइनस 5 ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो a क्या आ गया हमारा, 5 के इक्वल। तो हमें एक टर्म तो हमारा मिल गया क्या, a। अब हमें निकालना है b और लिमिट की वैल्यू। तो b कैसे मिलेगा अब हमें, तो देखो अब इसमें 0/0 फॉर्म बन गई है, तो हम अब एक्सपेंशंस लगाने वाले हैं। a की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा, a की वैल्यू 5 है, फिर साथ में cos x लिखा है, तो cos x का एक्सपेंशन लगाया 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। x⁴ तक ही टर्म्स लिखें क्योंकि डिनोमिनेटर में x⁴ है, प्लस अगला टर्म है b इंटू, अब साथ में लिखा है x इंटू साइन एक्स, तो x लिख दिया, साइन x की वैल्यू लिखता हूँ, साइन x क्या हो जाएगा, x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल, ये वैल्यू बनती है x³ 3 फैक्टोरियल। अब मैं नेक्स्ट टर्म इसलिए नहीं लिखने वाला क्योंकि वो तो x⁵ हो जाएगा, -5/x⁴। तो देखो क्या बनते हैं टर्म्स, 5 इंटू 1 - x² 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल इज 24। बाकी आगे के सारे टर्म्स नेग्लेक्ट कर देंगे, प्लस अब ये x इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है, b इंटू x²
माइनस एक्स की पावर 4 बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 6। बाकी आगे के टर्म सारे नेग्लेक्ट, माइनस ऑफ 5 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। तो देखो जो पीछे -5 है वो तो इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये 1 5 से मल्टीप्लाई होने वाला है। अब एक्स स्क्वेयर के टर्म्स क्या क्या आ जाते हैं, एक्स स्क्वेयर के टर्म्स आ जाएंगे 5/2 सॉरी माइनस ऑफ 5/2 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर, ये एक टर्म बनेगा हमारे पास। एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो अब एक्स की पावर 4 कॉमन लिया तो क्या बनेगा, प्लस 5/24 माइनस b/6 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4। तो अब आप लोग देखो कि x की वैल्यू 0 रखने पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है। अब अगर एक फाइनाइट आंसर चाहिए, इसका क्या मतलब है कि ये x की पावर 4 जो नीचे है और ऊपर x की पावर 4 है, ये किसी तरीके से कैंसिल आउट हो जाए तो हमें एक फाइनाइट आंसर मिल जाएगा। बट इसे कैंसिल आउट होने के लिए एक्स स्क्वेयर का टर्म यहाँ नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वेयर का टर्म जो है 0 होना ज़रूरी है, यानी -5/2 प्लस बी की वैल्यू 0 होना ज़रूरी है। तो इसको 0 कर देते हैं, तो -5/2 प्लस बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इससे बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई है। अब हम लोग लिमिट भी बहुत ईजिली निकाल लेंगे, लिमिट है x टेंड्स टू 0, तो 5/24 4 फैक्टोरियल माइनस b/3 फैक्टोरियल या फिर 6 लिख दिया इसे अपॉन x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, सिर्फ ये बचेगा। तो बहुत लॉजिकली मैंने सोचा कि एक्स स्क्वेयर का टर्म मुझे 0 करना ज़रूरी है, तभी आंसर आ सकता है। अब x की पावर 4 और x की पावर 4 यहाँ कैंसिल आउट, तो क्या लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 5/24 माइनस b/6, तो b को रखा 5/2 इंटू 6 आ जाएगा, तो 5/24 माइनस 5/12, तो ये वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, -5/24, तो ये लिमिट की वैल्यू आ गई। तो a भी निकाल दिया, b भी निकाल दिया और लिमिट की वैल्यू भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ज़रूर अच्छे से सीखना है। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। लेट f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 4 प्लस साइन 2x प्लस a इंटू साइन x प्लस b cos x अपॉन x स्क्वेयर and limit exist and is finite, find a and b and value of limit। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब इसमें मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखने वाला हूँ। नीचे देखो 0 बन रहा है, एक्स स्क्वेयर जो है उसमें 0 रखोगे अगर x की वैल्यू, तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, मतलब डेफिनेटली न्यूमरेटर किसको टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। अब x की वैल्यू 0 रखने पे क्या बनता है, न्यूमरेटर की वैल्यू 4 तो 4 रहेगा, साइन 2x 0 हो जाएगा, प्लस a इंटू साइन एक्स 0 हो जाएगा, प्लस b cos x, cos x कितना होगा, x इक्वल टू 0 पे 1, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 प्लस b। तो न्यूमरेटर 0 को टेंड करेगा, तो ये वैल्यू 0 और b की वैल्यू डायरेक्टली क्या, -4 आ गई। तो b हमें तुरंत मिल गया। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्सपेंशन यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली, तो 4 प्लस साइन 2x का एक्सपेंशन है हमारे पास, क्या बन जाएगा, साइन x का होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, तो 2x का हो गया 2x माइनस 2x क्यूब दैट इज 8x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। आगे के टर्म्स नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि नीचे वैसे ही एक्स स्क्वेयर है, प्लस a इंटू साइन एक्स, तो x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस b, तो b की वैल्यू रख दी -4 इंटू कॉस एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस अगला टर्म जो है नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि वो x की पावर 4 आने वाला है और नीचे है एक्स स्क्वेयर। तो देखो एक फाइनाइट आंसर हमें चाहिए, तो ऊपर केवल
एक्स स्क्वेयर का ही कोफिशिएंट्स रहने चाहिए, बाकी सब कुछ 0 होना ज़रूरी है। तो देखो कांस्टेंट पहले ही कट आउट हो जाएगा, 4 की वैल्यू तो इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये -4 बनेगा। तो x के कोफिशिएंट्स क्या हैं ऊपर, 2 + a इंटू एक्स बन गया, और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट देखें हम लोग, तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट आते हैं, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बनता है -8/3 फैक्टोरियल -(a)/3 फैक्टोरियल, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बन गया। और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या बनता है, +4/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर, और ये चीज़ होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। तो देखो x का कोफिशिएंट 0 होना ज़रूरी है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। x का कोफिशिएंट 0 यानी 2 + a की वैल्यू 0, और a की वैल्यू आ गई सिंपली -2। फिर देखा जाए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। तो -8/3 फैक्टोरियल -a/3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 होनी ज़रूरी है। तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ से देखो a की वैल्यू 2 नहीं मिलेगी, इसको मुझे डायरेक्टली नेगलेक्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि साथ में एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स क्यूब 0 बन जाएगा x की वैल्यू 0 रखने पे, तो इस टर्म से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से a की वैल्यू -2 क्यों नहीं आ रही है? आप ऐसा देखो कि हमने हायर पावर्स पहले ही नेगलेक्ट कर दी थी, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमने sin 2x, sin x और cos x का एक्सपेंशन लिखा, उसमें x क्यूब का एक और टर्म आ जाता, जिससे हमें a की वैल्यू -2 मिल जाती। तो हमने गलत सॉल्व नहीं किया है, हमने टर्म्स नेगलेक्ट किए है, इसलिए आंसर हो सकता है डिफरेंट आ रहा हो। बट x क्यूब 0 हो जाएगा तो हमें इस टर्म से कोई मतलब ही नहीं है, हमारी तो a की वैल्यू -2 ही रहने वाली है। अब अगर a की वैल्यू -2 मिल गई तो देखो x का टर्म जो है नेगलेक्ट हो जाएगा, ये पूरा टर्म नेगलेक्ट, एक्स क्यूब का टर्म नेगलेक्ट, बाकी एक्स स्क्वेयर का टर्म क्या रह जाएगा, वो बना 4/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर, और नीचे एक्स स्क्वेयर है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, फाइनल आंसर कितना 4/2 फैक्टोरियल, जो 2 होता है, तो लिमिट की वैल्यू आ गई 2। तो a, b और लिमिट तीनों की वैल्यूज हमने निकाल ली है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में काफ़ी आते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से ग्रिप बनानी है। आगे जाके हम ऐसे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ डिफरेंट मेथड से। पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था, 2 क्वेश्चन ये हो गए हैं, और आगे जाके कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x² माइनस cos x/x²। अब x की वैल्यू 0 रखी तो e⁻0 इज़ 1, cos 0 भी 1 होता है, और x² तो 0, तो 0/0 फॉर्म है जो हमेशा बनेगी जब भी एक्सपेंशन यूज़ करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e⁻x² का एक्सपेंशन लिखते हैं, तो e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x²/2 फैक्टोरियल। तो e⁻x² क्या होगा, x को रिप्लेस करना है x² से, तो ये बनता है 1 + x की जगह x², तो x²/1 फैक्टोरियल। तो अगला टर्म मैं लिखूंगा ही नहीं, क्यों लिखूं मैं, क्योंकि वो तो x⁻4 बन जाएगा, और मुझे तो केवल x⁻2 तक के टर्म्स की ही रिक्वायरमेंट है, तो लिखा ही नहीं हमने। माइनस ऑफ cos x, तो cos x का एक्सपेंशन लिख देते हैं 1 - x²/2 फैक्टोरियल, और आगे के टर्म्स नेगलेक्ट अपॉन x²। तो ये 1 वाला टर्म कैंसिल आउट, ऊपर x² में क्या क्या टर्म्स आ गए, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू x²/x²। तो x² कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर आ गया 1/1 फैक्टोरियल इज़ 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इज़ 1/2, तो फाइनल आंसर डायरेक्टली कितना 3/2। तो आगे के टर्म्स हमें लिखने ही नहीं है, जब उन्हें नेगलेक्ट करना है तो हम क्यों उन्हें कैलकुलेट करें, सीधा आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻sin 2x माइनस e⁻sin x/x।
तो x की वैल्यू 0 रखी तो e की पावर साइन 2x है, साइन 2x 0 हो जाएगा, e की पावर 0 इज़ 1, अगला टर्म भी 1 और नीचे 0, फिर से 0/0 फॉर्म है। डायरेक्ट एक्सपेंशंस लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर साइन 2x, तो e की पावर x का होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये बनता है 1 प्लस साइन 2x बन गया। आगे के टर्म्स जो हैं नेग्लेक्ट कर दिए हमने, माइनस ऑफ e की पावर साइन x है तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन x और इसके आगे के टर्म्स नेग्लेक्ट अपॉन x, 1 से 1 कैंसिल आउट, ये बन जाता है हमारे पास साइन 2x माइनस साइन x अपॉन x, ये वैल्यू आ गई लिमिट x टेंड्स टू 0 की। अभी भी x की वैल्यू 0 रखी मैंने तो ये 0/0 फॉर्म लग रही है, तो फिर से हम एक्सपेंशन अप्लाई कर देंगे। साइन 2x का एक्सपेंशन लिखा मैंने फिर से, तो साइन 2x का एक्सपेंशन हो जाएगा, साइन x का एक्सपेंशन होता है हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और आगे के टर्म्स हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं, तो साइन 2x का क्या बनेगा 2x माइनस, तो सेकेंड टर्म में लिख देता हूँ 2x का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, बट ये तो नेग्लेक्ट होने ही वाला है, माइनस ऑफ फिर साइन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और आगे सब कुछ नेग्लेक्ट, ये दो टर्म्स भी इनफैक्ट नेग्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि नीचे सिर्फ x है, तो ऊपर बन गया हमारे पास 2x माइनस एक्स और नीचे x, तो ये वैल्यू x अपॉन x आ गई, तो फाइनल आंसर कितना